नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे चैनल एग्जाम तक में। तो दोस्तों, आज हम फिर से करंट अफेयर की नई श्रृंखला आपके सामने लेकर आए हैं, जिसमें हम आपको महत्वपूर्ण प्रश्नों एक श्रृंखला सीरीज बताएंगे, जिसमें आपको हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाले हैं, जिसमें आपको करंट अफेयर, स्टैटिक जीके और जीएस के प्रश्न शामिल हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करें इससे पहले आप सबसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबाएँ, जिससे हमारी वीडियो की कोई भी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको अच्छी लगे। तो आप ये भी बताएं कि आपको किस सेक्शन पे, किस टॉपिक पे वीडियो पसंद है। तो चलिए आज के पहले प्रश्न को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, भीम यूपीआई भुगतान किस देश में शुरू किया गया है? इसका सही आंसर है आपका संयुक्त अरब अमीरात। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है, ऊर्जा प्रवाह जिसे शामिल किया गया है किस सशस्त्र बल का जहाज या सहायक बजरा है? इसका सही आंसर है आपका भारतीय तटरक्षक बल। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस किस तारीख को मनाया जा रहा है? इसका सही आंसर है आपका 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है, नीति आयोग का नया उपाध्यक्ष अप्रैल 2022 में किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर है आपका सुमन के बेरियू। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है, डोज 1 मिशन टू द मून 2022 में किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया जाएगा? इसका सही आंसर है आपका स्पेस एक्स द्वारा इसे लॉन्च किया जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है, दुनिया के पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिप का क्या नाम है? इसका सही आंसर है आपका मेफ्लावर 400। इसका सही आंसर है सी आपका। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है, किस आईआईटी ने मौजूदा नाइट्रोजन प्लांट को ऑक्सीजन जनरेटर में बदल दिया है? इसका सही आंसर है आपका आईआईटी बॉम्बे ने इसे बदल दिया है। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, एनएसडीसी ने भारत में डिजिटल कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए किस विश्वविद्यालय के साथ भागीदारी की है? तो इसका राइट आंसर है आपका कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है, किस कंपनी ने स्मार्ट बियरेबल कंपनी फिटबिल का अधिग्रहण पूरा कर लिया है? ये दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे आप नोट करके लिख लीजिएगा। तो इसका सही आंसर है आपका गूगल ने इसे अधिग्रहण कर लिया है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है, समाचार प्रकाशकों पर बड़ी तकनीकी कंपनियों के अधिकार को रोकने के लिए किस देश ने डीएमयू की स्थापना की है? इसका राइट आंसर है आपका यूके ने इसकी स्थापना की है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर है आपका ए पुष्प कुमार जोशी। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है, किस भारतीय समूह ने आगामी संयुक्त अरब अमीरात की T20 लीग में फ्रेंचाइजी हासिल कर ली है? दोस्तों ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे भी आप इंपॉर्टेंट करके लिख लीजिएगा। इसका सही आंसर है आपका अडानी समूह ने। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है, जीटो कनेक्टेड 2022 लॉन्चिंग सत्र को किसने संबोधित किया है? जीटो कनेक्टेड 2022, इसका राइट आंसर है आपका हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। आपका अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, आईबीएम के अध्यक्ष अरविंद कृष्ण फेडरल रिजर्व बैंक के किस बोर्ड के लिए चुने गए हैं?
इसका राइट आंसर है आपका डलास बोर्ड के लिए इसे चुना गया है नहीं। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है, टीवीएस मोटर कंपनी के प्रबंध निर्देशक के रूप में किसे नामित किया गया है? इसका राइट आंसर है आपका सुदर्शन बेड़ू को। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है, राखी गढ़ी हड़प्पा के सबसे पुराने स्थलों में से एक भारत के किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर है आपका डी, हरियाणा में स्थित है। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, चीन में 2022 एशियाई खेल किस वर्ष के लिए स्थगित हुए हैं? तो इसका सही आंसर है आपका 2023 के एशियाई खेलों को स्थगित कर दिया गया है इस समय के लिए। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है, चौथा खेलो इंडिया यूथ गेम्स किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? दोस्तों भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न, इसका आप लिख लीजिएगा। इसका राइट आंसर है इसका हरियाणा राज्य में होगा। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है, किस संगठन ने साल्वी में स्थापित भारत की पहली क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम ट्रेन प्राप्त की है? इसका राइट आंसर है आपका NCRTC। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, एक ही क्ले कोर्ट इवेंट में राफेल नडाल और नोवाक जोकोविच दोनों को हराने वाले पहले टेनिस खिलाड़ी कौन बने हैं? दोस्तों एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो कि ये महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है कि इसमें राफेल नडाल और नोवाक जोकोविच दोनों को एक साथ हराने वाले खिलाड़ी का नाम बताया गया है। तो इसमें आपका सही आंसर है कार्लोस अल्काराजू। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे आप नोट करके लिख लीजिएगा। तो चलिए अगले प्रश्नों को देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है, रूस हर साल अपना विजय दिवस किस तारीख को मनाता है? इसका राइट आंसर है आपका 9 मई को अपना विजय दिवस मनाता है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है, कौन सी राज्य सरकार राज्य के गाँवों में 58,000 से अधिक स्थानों पर मुफ्त वाईफाई सुविधा प्रदान करेगी? इसका राइट आंसर है आपका इसमें दोस्तों ऑप्शन आपका गलत हो गया है। इसमें आपका रहेगा उड़ीसा, उत्तर प्रदेश ही रहेगा आपका, उसमें आपसे आंसर गलत हो गया है। तो इसमें आपका सही आंसर है उत्तर प्रदेश। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है, भारत में किस संस्थान ने PLFS परिणाम जारी किया है? इसका राइट आंसर है आपका राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, किस केंद्रीय मंत्रालय ने PM मित्र योजना लागू की है? इसका राइट आंसर है आपका कपड़ा मंत्रालय द्वारा। तो दोस्तों आज हम आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट सेट लेकर आए हैं, जिसमें आपको हम स्टैटिक जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बताएंगे। तो चलिए आज के प्रश्नों को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसमें मैलिक अम्ल पाया जाता है। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्टरिक अम्ल। दूध दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है, सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल। लाल चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? फार्मिक अम्ल। नींबू व खट्टे पदार्थों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है, टमाटर के बीज में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। किडनी की पथरी को क्या कहते हैं? कैल्शियम ऑक्सलेट। प्रोटीन पाचन में कौन सा अम्ल सहयोगी है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है, साइलेंट वैली कहाँ स्थित है? जो कि केरल में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? गुरुग्राम, हरियाणा। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे आप नोट करके लिख लीजिएगा। तो अगला प्रश्न है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? तिरुवनंतपुरम में। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? श्रीहरिकोटा। भारतीय कृषि अनुसंधान कहाँ स्थित है? नई दिल्ली। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? कटक, उड़ीसा। दोस्तों ब्रह्मोस विनिर्माण केंद्र जो कि हमारे लखनऊ में स्थित है, इसे भी आप लिख लीजिएगा। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है, हॉकी वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन किस देश में होगा? भारत में। हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? मेजर ध्यानचंद्र को। क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? ग्रीन हाउस गैस से। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? ओजोन परत की संरक्षण से है। रामसर कन्वेंशन का संबंध किससे है? आर्द्र भूमि की संरक्षण से। तो रामसाइड कन्वेंशन 2 फरवरी 1971 में इसकी बैठक या गठबंधन यहाँ से हुआ था। तो 2 फरवरी को हम रामसर आर्द्र भूमि दिवस मनाते हैं। स्टॉकहोम सम्मेलन कब हुआ था? 1912 में स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन DC। एशियाई विकास बैंक ABD का मुख्यालय कहाँ है? मनीला। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP का मुख्यालय कहाँ है? नैरोबी, केन्या। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा। तो चलिए आगे देखते हैं। दोस्तों ये आज की छोटी सी वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। और दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी। कमेंट सेक्शन में ये भी ज़रूर बताएं कि आपको किन टॉपिक पे वीडियो चाहिए, हम उस पर अच्छी से अच्छी करंट अफेयर की या स्ट्रेटजी की जो आप कमेंट सेक्शन में बोलेंगे हम उसमें आपको 100 महत्वपूर्ण प्रश्न की श्रृंखला आप उसमें ज़रूर बताएंगे। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि कैसी वीडियो चाहिए आपको और आप देखते रहिए।